दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश में मामा शिवराज को मामू बना दिया गया। वे बहुत मुतमईन थे और उन्हें लग रहा था कि वे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन पांचवी बार मुख्यमंत्री बनने से वे चूक गए। मोहन यादव की लॉटरी खुल गई। अब देश की निगाहें राजस्थान की तरफ लगी हुई। राजस्थान में क्या वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री होंगी या उनके साथ भी कोई खेला होगा। हालांकि वसुंधरा राजे मामा शिवराज की तरह भी नहीं है कि वो खामोशी से किसी भी निर्णय को स्वीकार कर लें। वो येदियुरप्पा की तरह है, बहुत सीनियर लीडर भी हैं और दिल्ली को औकात बताने वाली भी। और यही वजह है कि चुनावों के प्रचार के दौरान से लेकर के और अब तक उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर गजेंद्र शेखावत के हाथ से वो संकल्प पत्र को फेंक देती। सारी नाराजगी उन्होंने वहां दिखाई। मोदी की आंखों में आंखें डाल करके हमेशा बात करती रही। वो बात अलग है कि उनके बहुत करीबी लोगों के टिकट काट दिए गए, लेकिन फिर भी उनके तमाम समर्थक भारतीय जनता पार्टी में आज भी मौजूद हैं, विधायक हैं। 115 है जो विधायक बीजेपी के जीत करके आए हैं, उसमें से माना जा रहा है कि कम से कम 40 विधायक ऐसे हैं जो वसुंधरा का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि उनका दावा तो है कि वो 55 से 60 विधायक उनके समर्थन में हैं। अब जरा नरेंद्र मोदी के दो मुख्यमंत्रियों को देखिए, विष्णु साव और मोहन यादव। एक आदिवासी चेहरा और दूसरा ओबीसी चेहरा। मोहन यादव के मार्फत उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को कमजोर करना और बिहार में तेजस्वी यादव को चुनौती देना, ये एक रणनीति है। और लोकसभा चुनाव की जो 120 सीटें उत्तर प्रदेश और बिहार से आती हैं, यहां पर निगाहें लगी हुई हैं मोदी की। तो सारा निशाना, सारा टारगेट लोकसभा चुनाव है मोदी का। लेकिन वसुंधरा को दरकिनार करना क्या इतना आसान है? मैं जिस नब्ज पर हाथ रख रहा हूं वो है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया का जो प्रपंच है उससे लगता है कि वसुंधरा का भी पत्ता कटने वाला है। पिछले 2 दिन से गोदी मीडिया वसुंधरा के घर के आगे तमाम कैमरों के साथ मौजूद है, ताक झांक कर रहा है और वो ये दिखाना चाहता है कि वसुंधरा के घर में कौन कौन से विधायक हैं, कौन कौन से समर्थन उनको देने के लिए तैयार है। क्या इसके जरिए कोई खेला जा रहा है, कोई रणनीति या कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? और राजस्थान में इसीलिए ये लगता है कि वसुंधरा को नरेंद्र मोदी दरकिनार करेंगे। लेकिन क्या वसुंधरा इतनी आसानी से हार मान जाएंगी, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो राजस्थान में महत्वाकांक्षाएं हैं उसमें कई बड़े नाम इस समय सुर्खियों में हैं। गजेंद्र शेखावत, एक राजपूत चेहरा, अचानक मजबूती के साथ उनका नाम सामने आया। ओम माथुर का नाम भी 2-3 दिन चला। ओम बिरला भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, उनके नाम पर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, उनकी भी चर्चा हुई थी और पिछले 1 दिन तो लगातार ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा उनका नाम। दिया कुमारी, जिन्हें वसुंधरा का एक तरह से काउंटर विकल्प माना जा रहा है, नरेंद्र मोदी की वो पसंद भी मानी जा रही है, तो क्या दिया कुमारी होंगी? किरोड़ी लाल मीणा के लिए भी लंबी पेशबंदी की गई, ट्विटर पर 2-3 दिन उनका नाम भी ट्रेंड किया। लेकिन जैसे ही विष्णु साव छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हुए, उनका दावा कमजोर हो गया। एक और नाम जो राजस्थान में बहुत तेजी से सुर्खियां बटोर रहा था वो था बालकनाथ योगी का। वो भी यादव हैं। उन्हें योगी आदित्यनाथ के काउंटर के रूप में राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था या बनाया जा सकता है। लेकिन मोहन यादव के बाद क्या बालकनाथ योगी को अब मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या वो उसकी दौड़ में है? अब इसकी संभावनाएं
लगभग क्षीण हो गई हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की, आरएसएस की पूरी सियासत जाति के इर्द गिर्द घूमती है, उन आंकड़ों के इर्द गिर्द घूमती है कि जो चुनाव में उनको नफा करेंगे, जो फायदा करेंगे। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदुत्व उसका केवल एक नैरेटिव है, लेकिन हिंदुत्व की जो वोट की पॉलिटिक्स है, जो जीत का आंकड़ा है, वो जातियों से निकल करके आता है। इसलिए एक बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी और आरएसएस करती है। सुनील बंसल का भी नाम चल रहा है, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, और एक नाम कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का भी है, अर्जुन राम मेघवाल का, दलित चेहरा। वो राजस्थान, जहां पर जगन्नाथ पहाड़िया एक दलित चेहरे के रूप में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनमें से कौन मुख्यमंत्री होगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने और चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। हरियाणा में अचानक खट्टर का नाम आया था, किसी को नहीं पता था, और खट्टर ही मध्य प्रदेश में प्रभारी बन के गए थे, और वहां पर उन्होंने एक ऐसा नाम प्रपोज किया जो पिछली पंक्ति में बैठा हुआ था, जिसे खुद भी नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री होने जा रहा है। उसी तरह से धामी साहब उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री, हारने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता कि कल उनको मुख्यमंत्री की शपथ लेनी है। तो ये ऐसे नाम हैं जो अचानक आते हैं और जिनकी हैसियत जमीन पर लगभग शून्य होती है। क्या खट्टर हरियाणा में वोट दिला सकते हैं? नहीं। क्या भूपेंद्र पटेल के बलबूते बीजेपी गुजरात में जीत सकती है? जवाब होगा नहीं। लेकिन जो छत्रप अपना एक जनाधार रखते हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो, शिवराज चौहान हो, या कर्नाटक में येदियुरप्पा हो, और येदियुरप्पा की वजह से कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हार चुकी है। शिवराज सिंह चौहान को तब तक किनारे नहीं किया गया जब तक वो चुनाव में नहीं थे, और उनको ये उम्मीद थी, वो लगातार लाडली बहना योजना का प्रचार भी कर रहे थे, और वो मान रहे थे कि वो दावेदार हैं और मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उनको किनारे कर दिया गया। इधर वसुंधरा राजे सिंधिया जो लगातार आंखों में आंखें डाल करके बात करती रहीं, शिवराज चौहान तो बड़े विनम्र रहे, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया जो ये कहती हैं कि उनकी पार्टी को उनकी मां ने बनाया है, सींचा है, और वो संस्थापक सदस्यों में रही हैं, विजया राजे सिंधिया, तो वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी पर अपनी स्वाभाविक दावेदारी मानती हैं, और इसलिए वो गुजराती लॉबी के सामने कभी भी नतमस्तक नहीं हुई, कहीं उन्होंने सरेंडर नहीं किया। क्या यही वजह होगी वसुंधरा को किनारे लगाने की? और वसुंधरा को किनारे लगाने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोदी मीडिया का जो बिहेवियर है उनके साथ, वो इस तरह का है कि जैसे उनको बदनाम करने की पूरी साजिश में वो लगा हुआ। जाहिर तौर पर गोदी मीडिया किसके इशारे पर काम करता है वो हम सब जानते हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। तो वसुंधरा राजे को किनारे करके कौन मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का, ये कयास लगाना बेहद मुश्किल है, लेकिन मैं उस सोशल इंजीनियरिंग के नजरिए से ही राजस्थान में मुख्यमंत्री का प्रेडिक्शन कर रहा हूं। एक आदिवासी चेहरा, फिर एक ओबीसी में भी अपर ओबीसी का चेहरा, यानी यादव चेहरा, तो क्या राजस्थान में दलित मुख्यमंत्री होगा? और दलित मुख्यमंत्री की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से लगातार सोशल जस्टिस के एजेंडे पर और पूरे बहुजन राजनीति को जैसे उन्होंने अपने भीतर से निकाल करके लोगों के पास रख दिया है, पहुंचा दिया है। जय भीम के नारे के साथ जितनी आबादी उतना हक बोलते हैं, कांशीराम की भाषा दिखाई पड़ती है उनके भाषणों में। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो दलित समाज से आते हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए क्या नरेंद्र मोदी राजस्थान में दलित सीएम देने जा रहे हैं? और ये जो घेरने की कोशिश हुई पूरा राहुल गांधी की कि आदिवासी के साथ जो दुर्व्यवहार करती है बीजेपी आरएसएस, उनको वनवासी कहती है और चाहती है कि जल जंगल जमीन पर उनके अधिकार ना हो, वो जंगलों में ही रहें, उनका डेवलपमेंट ना हो, उनके बच्चे
अच्छी शिक्षा ना हासिल कर सकें, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में ना पढ़ें, वो IIM IIT ना करें, वो विदेश में नौकरी करने के लिए ना जाएं, वो DM कलेक्टर SP प्रोफेसर इंजीनियर ना बने। ये आरोप लगातार वो लगाते रहे हैं। इसको मोदी ने एक्सेप्ट किया। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी के नैरेटिव के आगे झुकना पड़ा मोदी को, और वनवासी की जगह वो आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करने लगे। और यहां पर उन्होंने एक गेम ये खेल दिया कि एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया। कास्ट सेंसस में डेफिनेटली जो अपर OBC है वो सबसे ज्यादा, उसकी ही एक आप ये कहें कि आकांक्षा है कि वो कास्ट सेंसस हो, उसे अपनी ताकत का एहसास हो, और जो अपर कास्ट है, जो सवर्ण है, उसके जो संसाधनों पर जो वर्चस्व है वो, और जो सरकारी नौकरियों में जो उसका आधिपत्य है वो दिखाई पड़े। तो ये डिमांड और रिजर्वेशन का सवाल सबसे ज्यादा अपर OBC के लिए महत्वपूर्ण था। तो वहां से एक यादव को निकाल करके ले आना, और मोदी लगातार यादव आउटरीच पर काम कर रहे हैं। तो वो मोहन यादव को लेकर के आए हैं। वो बात अलग है कि वो कितना सफल होंगे उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो जो अब एक चुनौती बची है कि दलित कोई CM नहीं है, और ये इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज तक बीजेपी ने अपना कोई भी CM दलित नहीं दिया है। रामनाथ कोविंद को उन्होंने राष्ट्रपति जरूर बनाया था, तो वो उसका प्रचार भी करते थे कि दलित राष्ट्रपति हमने दिया है, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ। ये आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती रही है, विपक्ष भी लगाता है, बहुत सारे बुद्धिजीवी इस बात को कहते हैं कि RSS और बीजेपी ने आज तक कोई दलित CM नहीं बनाया। तो क्या राजस्थान में इस कार्ड को भी नरेंद्र मोदी खेलने जा रहे हैं? यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को काउंटर करने के लिए और राहुल गांधी के एजेंडे में सेंध लगाने के लिए क्या वो अब दलित फेस राजस्थान में लेकर के आएंगे? और दलित फेस होगा तो फिर वो कौन होगा? आप जरा गौर कीजिए कि नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द जो लोग हैं, और नरेंद्र मोदी की ये स्टाइल है कि जब किसी को आगे बढ़ाना होता है तो बहुत पहले से वो तैयारी करने लगते हैं। अर्जुन राम मेघवाल को उन्होंने अचानक उनका पोर्टफोलियो बढ़ा करके कानून मंत्री किया था, और ये माना गया, बल्कि सच्चाई है कि डॉक्टर अंबेडकर के बाद वो पहले दलित कानून मंत्री हैं भारत के। और ये प्रचार कि हमने राष्ट्रपति भी दिया, आप देखिए कानून मंत्री भी दलित समाज से दे रहे हैं। क्या अर्जुन राम मेघवाल की ये पोर्टफोलियो जो बढ़ा था, कानून मंत्री बनाया था, और जिस शिद्दत से उन्होंने मोदी के लिए काम किया, बचाव किया, यहां तक कि दलितों के उत्पीड़न के मुद्दे पर भी वो खामोश बने रहे, मोदी जी के समर्थन में खड़े रहे, वो अर्जुन राम मेघवाल क्या मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के? क्या अब उनकी लॉटरी खोलने जा रही है? और अगर अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री होते हैं तो ये बड़ी तैयारी होगी नरेंद्र मोदी की। जो 17-18 बल्कि 20% दलित है इस वक्त पूरे देश में, तो क्या उसकी आउटरीच करने के लिए अब ये गेम प्लान किया जा रहा है मोदी के द्वारा? तो मेरा जो विश्लेषण है, और मेरा जहां तक नरेंद्र मोदी की राजनीति की समझ है, वो ये कहती है कि अब राजस्थान में कोई दलित CM फेस होगा, और उसमें सबसे बड़े दावेदार के रूप में अर्जुन राम मेघवाल हैं। हालांकि मोदी के बारे में प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता है। बहुत शुक्रिया और आपका धन्यवाद कि आप लगातार वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं। मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा इसको आगे भी बढ़ाएं। धन्यवाद।